देश की कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, उस देश की कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। मेरे साथ खास मेहमान है, गाना सुनिएगा यूट्यूब पर, आया देश विक्रेता। विशाल गाजीपुरी है, सपना बौद्ध, ये दोनों लोग हैं। इनकी नाम में मत जाइए, इनका गाना सुनिए, आया देश विक्रेता। सोशल मीडिया पर बवाल है। बहुजन समाज में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो तमाम खतरे उठा रहे हैं, तमाम रिस्क उठा रहे हैं। विशाल ने बहुत तकलीफ़ें उठाई उस गाने को लेकर। अब कैसा रिस्पांस मिल रहा है उसका, पहले तो गुनगुना के सुनाइए। सपना ने गाया था ना, दोनों लोग गाए थे। नहीं, शुरुआत आपकी है वो जब भारत एकजुट सम्राट हल्का सा गाइए। जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया। जोर से थोड़ा जगह दीजिए। हाँ, जब भारत अपना बिखरा सपना का था, बहुत खनकती हुई आवाज़ है। हाँ, जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया। फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। उस देश की कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, उस देश की कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। मात्र अभी 4 लाख करोड़ ही जुटाया गया है संपत्तियों को बेचकर। अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। क्या किस तरह की तकलीफें आई इस गाने के बाद? कहना है सर कि काला धन लाऊंगा कह के भारत का कोष भी साफ किया, श्रमिकों को भूखे मार रहा, धनिकों का कर्ज भी माफ। आगे लोग जाके अभी यूट्यूब पर सुनेंगे जिनको ज़्यादा सुनना होगा। आपके विशाल यूट्यूब कौन सा है आपका? सर मेरा VG म्यूजिक कंपनी है, V फॉर विशाल, G फॉर गाजीपुरी। VG म्यूजिक कंपनी पे एक गाना आपको सुनने की मिलेगा। गाना लिख सकते हैं, आया देश विक्रेता लिखेंगे, सर्च में है गाना, आपको मिल जाएगा। विशाल, उस गाने के बाद क्या क्या तकलीफें हुई आप? देखिए सर, 2.5 साल हो गया उस गाने को रिलीज़ किए हुए। उस गाने से बहुत सारी हम लोग को परेशानी हुई, और यहाँ तक कि आपको पता ही है कि मेरा 2 कमरे का स्टूडियो था, उसको भी जलाया गया, मुझे भी मारने की धमकी दी गई। उसके बाद एक ज़िला से 3 मुकदमा किया गया है। वाराणसी से 3 मुकदमा है, लखनऊ से एक ऋषि अवस्थी ब्राह्मण किया है, फिर गाजीपुर से है। मतलब 4 सीट न्यायालय में आ चुका है। लेकिन हम लोगों ने भी जो जिनके ऊपर अच्छा, ये लोग क्या मंत्री हैं या कौन? ये क्या ये मोदी जी के रिश्तेदार थे ये लोग जिन्होंने जी केस कर दिया? ये रिश्तेदार हैं, तभी तो उन लोगों ने किया, अपना नंबर बढ़ाने के चक्कर में। सरकार हमारी है, प्रधानमंत्री हमारे हैं, हम सवाल पूछे उनसे। इनके रिश्तेदार लोगों को बहुत मिर्ची लगती है जी। ये दरअसल रिश्तेदार नहीं है। कल किसी ने मुझे, एक ब्राह्मण लड़का है अयोध्या का, उसने मुझे कहा कि सर ये बीजेपी वाले नहीं हैं, ये दंगाई हैं। क्या क्या हुआ पूरा बताइए देश। तो सर पूरा देश इस बात को जानता है कि हम लोग 2.5 साल से लगातार हम लोग कह रहे हैं इस चीज़ को कि किसी चीज़ को जितना दबाया जाता है उतना ही निखर के सामने आता है। पूरा देश के लोग विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध को इस गीत का समर्थन किए, और आप सभी को पता है कि समर्थन और विरोध दोनों साथ चलता है। उनको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अब इस चीज़ को लोगों ने तमाम तरह के मुझे फर्जी मुकदमे करके कोर्ट कचहरी में कर रहे हैं। और हम लगातार कभी हाई कोर्ट इलाहाबाद से मैंने बेल बारी कराया था, फिर परमानेंट जमानत के लिए मेरे पास स्टार तो बन गए आप। तो सर ये पूरा हमारे बहुजन समाज का तकलीफें आपको मजबूत बनाती है। जी सर, तो हम इस चीज़ को लगातार बोल रहे हैं, पूरी दुनिया में सुना जाता है आपको। यस सर। तो मैं अपने पूरे, ये मोदी जी की देन है। न देश बेचे होते, न हम लोग गाना गाए होते। अच्छा, सपना नया कुछ क्या है? नया क्या है आज का सपना? क्या नया कर रही है? नया ये है कि हम लोग बहुत जल्द आला रिलीज़ करने वाले हैं, माता रमाबाई के ऊपर, रविदास जी के ऊपर और गौतम बुद्ध जी के ऊपर। एक लाइन सुनाइए। कहूँ कहानी रमाबाई की, सुनिए बहुजन ध्यान लगाए। सर याद नहीं है आगे में। जी, तो मुझे यही कहना है कि पूरे देश में इस चीज़ का चर्चा है कि हमारा बहुजन समाज
के लोग को ये पता है कि बाबा साहब एक बात बोलते थे कि हमारा कर्मा को यहाँ पे लाने के लिए मैंने पूरा अपना ज़िंदगी कुर्बान कर दिया। इस कर्मा को आगे लेके जाना, अगर आगे लेके मत जाना तो पीछे मत करना। समाज ने मदद की, विकास खड़ा रहा समाज। जी सर। आप दिल्ली भी आए थे, हम लोग की मुलाकात नहीं हो पाई, मैंने कई बार फ़ोन उठाया। सर मैं बता रहा हूँ कि पूरा देश के लोगों का हमारा साथ मिला है और अभी भी मतलब इसका या दुनिया भर से लोगों ने मदद की। हाँ, पूरा दुनिया के लोगों ने मुझे साथ दिया है सर। और आप जानते हैं कि सपोर्ट हर तरह से लोग करते हैं, हमको पूरा देश का सपोर्ट मिला है। और लेकिन ये जो परेशानियाँ की बात मैं लगातार बोल रहा हूँ कि ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मज़ा है जीने में, और आंधी तूफान थम जाएगी जब लक्ष्य रहेगा सीने में। बहुजन आंदोलन बढ़ता रहेगा सर पूरा। आप दूसरा वाला सुनाइए, अब उसी में का दूसरा लाइन कहना है, रेड फोर्ट दिया तेरा दिल न भरा। विक्रेता वाले में का कंप्लीट कीजिए ना। कंप्लीट, अच्छा उसको कंप्लीट करना है गाना, एक टुकड़ा हो चुका, अच्छा दूसरा कहना है, दूसरा मुखरा बोलते हैं उसको। हाँ अंतरा बोलते हैं। मैडम थोड़ा सा भैया आप जगह दे दीजिए मैडम को, आ जाए आगे। हाँ मैडम का अंतरा है, चलेगा, कोरस दोनों लोग गाएंगे। हाँ। मैंने इस गाने को गुजरात चुनाव के समय 200 बार सुना होगा। कि काला धन लाऊंगा कह के भारत का कोस भी साफ किया, श्रमिकों को भूखे मार रहा, धनिकों का कर्ज भी माफ किया, धनिकों का कर्ज भी माफ किया। लाखों का सूट पहन के भी खुद को फकीर है कहता, लाखों का सूट पहन के भी खुद को फकीर है कहता, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता, ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता देखो, आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता देखो, आया देश विक्रेता। सोचिए ये लोग कैसे हैं मनुवादी। संसद में सवाल पूछा जा रहा है, सरकार खुद कह रही कि हम कंपनियां बेच रहे हैं, और उसको गाने में कोई बता रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि बहुजन समाज एकजुट नहीं है। जिस दिन आपने डरना छोड़ दिया ना, ये भाग जाएंगे। अब बस डरना, कुछ नहीं करना है आपको, मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ मत कीजिए, बस डरना छोड़िए इनसे और इनके खिलाफ लिखना बोलना शुरू कीजिए। आज क्या स्थिति है, अब तो अभी भी परेशान कर रहे हैं लोग। परेशान का मतलब फ़ोन अभी भी आते रहते हैं, तो क्या किए बाबू, उसके फ़ोन आने से मर थोड़ी जाएंगे। डर थोड़ी, लड़ना है इनसे, लड़ना है हमें, और काम हमारा निरंतर पूरी दुनिया जान गई है। जी तो कुछ इस टाइप का और तरकता भड़कता पॉलिटिकल गाना और आ रहा है कोई? बस बिल्कुल सर आ रहा है। अभी जब उन लोगों ने मुझे जेल में जब किया था पिछली बार, तो जेल से आने के बाद जेल भी जाना पड़ा आपको? हाँ, वो उसी 25 तारीख को मुझे जाना पड़ गया था, जब गाजीपुर हम लोग गए थे डीएम साहब। कितने दिनों तक जेल में? वो दरअसल क्या हुआ कि हम लोग गए डीएम साहब से मिलने के लिए। अब डीएम साहब मिले नहीं, बल्कि वहाँ के जो एसपी साहब हिंट किए, जो भी किए होंगे, उसके बाद तुरंत हमारे साथ जितने लोग थे सबको अंदर लेके गया गया। उसके बाद वहाँ के लोगों ने गाजीपुर जाम कर दिया, तो शाम को मुचलका करा के मुझे छोड़ दिया गया। और अच्छा, लोगों ने जाम कर दिया गाजीपुर जाम कर दिया गया पूरा, कि हम लोग मतलब उसको बाहर निकालिए। तो पूरा गाजीपुर जाम हुआ, हमको बाहर आना पड़ा। और जेल में भी मैंने गाना गाया था कि कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे, चारों तरफ है मनु के बच्चे, बन के न्याय के दाता बैठे, जहाँ जहाँ जाओगे, कहाँ न्याय पाओगे बहुजन। राष्ट्रपति ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि इस देश के जेलों में 90% से ज़्यादा बहुजन समाज के लोग बेवजह बंद हैं। तो अब अगला अंतरा पूरा कीजिए उसका। कहना है, न्याय की गलियों में चपरासी से लेकर मुंसफ तक, और केवल मनुवादी ही मिलेंगे संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक। किसकी गलती है? ये गलती हमारे लोगों की भी है, और उसमें कहने वाले हैं, लास्ट में सुनिएगा सर। कहना है कि न्याय की गलियों में चपरासी से लेकर मुंसफ तक, अरे केवल मनुवादी ही मिलेंगे संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक। केस लड़ेगा जो भी तुम्हारी होगा वो भी कोई व्यापारी, केस लड़ेगा जो भी तुम्हारी होगा वो भी कोई व्यापारी, सिर्फ लुटे जाओगे, कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय। सलाह है इस देश के बहुजन समाज से कि जब भी आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े तो वकील बहुजन समाज का रखें।
ये बहुत ज़रूरी है। ये देश कृषि प्रधान देश नहीं है, जाति प्रधान देश है, जाति देख के। और आगे कहना है कि लोकतंत्र का गला दबाने ईवीएम रानी आ गई। ये नया है, हाँ उसी में है, उसी में है। हाँ, गाइए। लोकतंत्र का गला दबाने ईवीएम रानी आ गई। और ये वोट किसी का जीत किसी का, खूब जादू दिखला रही, खूब जादू दिखला रही। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी धुर्तों की सरकार चलेगी। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी धुर्तों की सरकार बनेगी। सब धोखा खाओगे कहाँ न्याय पाओगे बहुजन। कबीर साहब और अपने कविताओं के जरिए फुले साहब ने किताबें लिखी है। आज के दौर में तमाम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए विशाल गाजीपुरी सत्ता से सवाल पूछते हैं अपने गाने के जरिए। वो देश विक्रेता वाला कंप्लीट कीजिए ना सर। एक शब्द इसमें और छूट रहा सर। हाँ। एक शब्द कहना है कि जो हमको हमारे लोग जेल भी जाते हैं, कसूर नहीं रहता है। इसीलिए उसका कारण क्या है कि जातिवाद का किल सदा इंसाफ के दिल धसता है। और ये दोष हो चाहे ना हो पर बहुजन ही सदा पिसता है, बहुजन ही सदा पिसता है। जुल्म को जिसको डर होगा जुल्म तेरे ही ऊपर होगा। जेल तुम ही जाओगे कहाँ न्याय पाओगे। हटेगा कोलेजियम सिस्टम, चिंता मत कीजिए। अब वो उसका पूरा कीजिए ना, वो देश विक्रेता वाला। हाँ, जो ये गोदी मीडिया है, हमारी मीडिया नहीं है। क्या बात है। वो गोदी मीडिया नहीं है, ये तो मीडिया वालों का कहानी है। ये मनु मीडिया है, हाँ, मनु मीडिया। जातिवादी मीडिया है। जातिवादी मीडिया क्या हैं? विदेश भी चली जाती है साथ साथ में। हाँ। आइए देश विक्रेता वाला भी बचा हुआ है। लास्ट अंतरा। मीडिया तो उसके जूते का कैसा है स्वाद बताती है। क्या क्या क्या? मीडिया तो उसके जूते का कैसा है स्वाद बताती है। जब जब चुनाव हो तब उसको माँ की याद आती है जी, माँ की याद आती है। ओ किसी का संग दिल पति है तो वो किसी का मतलबी बेटा। माइक को लाइन में लगा देते हैं। वोट जब आता है चुनाव तो जाके पैर छूते हैं। तमाम चीज़ें हम नहीं नाम लेना चाहेंगे, सब जानता है इस दुनिया के लोग। कहना है कि किसी का संग दिल पति है तो वो किसी का मतलबी बेटा। वो मीडिया तो उसके जूते का कैसा है स्वाद बताती है। जब जब चुनाव हो तब उसको माँ की याद आती है जी, माँ की याद आती है। किसी का संग दिल पति है तो वो किसी का मतलबी बेटा। जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। जाएगा देश विक्रेता, अब तो जाएगा देश विक्रेता। तो अगर आप भी इस गाने को सुनना चाहते हैं, मुझे तो लगता है विपक्ष के तमाम नेताओं को इस गाने को इंडोर्स करना चाहिए। 2024 के चुनाव में शानदार गाना है। यूट्यूब पर आप जैसे लिखेंगे देश विक्रेता, ये गाना आएगा। विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध ने इस गाने को गाया है। एक बार सुनिएगा जरूर, बहुत मज़ा आएगा। एक और साथियों बात है कि इस गाने के साथ साथ 4 गाने और हमने लॉन्च किया है। एक था हिटलर, एक है जुटलर, और दूसरा रिलीज किया ज़्यादा हो गया। और दूसरा रिलीज किया है निजी कौन धोखा है। और तीसरा लॉन्च किया है जब जेल से आया था, कहा था कि ओ धन सेठों के चौकीदार गरीबों को जीने दो यार। अंधेर नगरी चौपट राजा दूसरा गाना गाया। तो विशाल गाजीपुरी का अगर बाकी गाना सुनना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शानदार गाते हैं और सत्ता से सवाल पूछते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुजन समाज अपने कंधों पर दोहरी जिम्मेदारी जीता है। एक अपने परिवार को भी पालता है और दूसरा समाज के लिए वो जेल भी जाता है, तभी वो बहुजन कहलाता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया विशाल और सपना हमसे बातचीत करने के लिए। सर नवोदय, जय भीम सभी। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, फैजाबाद, अयोध्या। सर मैं एक चीज़ कहना चाह रही हूँ। मैं तो आपको पत्रकारिता सुनी थी लेकिन आप नहीं सुनती हैं? नहीं, वो तो मैं हमेशा देखती हूँ, लेकिन जो स्पीच आप आज दिए हैं गजब रहा। मैं तो बस मुस्कुराती रही और तालियां बजाती क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए होना चाहिए। और हमारे समाज के इसमें हीरो भी है हमारे। चलिए नहीं, हीरो नहीं हूँ मैं, साधारण पत्रकार हूँ। चलिए, शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, फैजाबाद, अयोध्या।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।